मार के आओ। वृत्तासुर इंद्र को मारने चले। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया भगवत कृपा से, और जब वृत्तासुर ने भगवान का दर्शन किया, दधीची ऋषि की हड्डी का दर्शन किया, वृत्तासुर ने भगवान का ध्यान करना शुरू किया। अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। अहम हरे तव पादैक मूला, हे प्रभु मैं सदा आपका गुणगान करता रहूं, सदा आपका ध्यान करता रहूं। ऐसा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से, प्रभु ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर भगवान की स्तुति क्यों किया? तो कहते हैं सुनो, वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस है, अगले जन्म भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। पूरी कथा सुनो, इस प्रकार है। एक चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य देखिए इतनी सारी पत्नियां होने पर भी उन्हें पुत्र नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ मेरी मां? पुत्र। जो चीज नहीं मिलना है वो नहीं ही मिलेगी, आप लाख प्रयास करो। मैया सही है? पुत्र नहीं ही मिला। तब चित्रकेतु ने एक संत जी से कहा, हमें पुत्र की कामना है। संत जी ने कहा कि तेरे किस्मत में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। महाराज आप तो किस्मत भी बदल सकते हैं। संत की कृपा हुई और एक संत जी ने उन्हें एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को देना, वो गर्भवती होंगी और तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। चित्रकेतु ने वो अपनी पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति उनका नाम है। कृतद्युति नाम की पत्नी को फल खिलाया, वो गर्भवती हो गई। समय पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सारे नगर में लड्डू बांटा, उत्सव मनाया गया, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। पर राजा ये भूल गए थे कि जो पुत्र तुम्हें सुख दे रहा है वही तुम्हें दुख भी देगा। दुख में ध्यान नहीं था। अभी बेटा 5 साल का हुआ है, सारे नगर में उत्सव चल रहा है। राजा उस रानी से अत्यधिक प्यार कर रहे हैं जिसको बेटा हुआ है। बाकी रानियों की तरफ तो देखना भी छोड़ दिया राजा ने। तो उन रानियों के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, द्वेष उत्पन्न हो गया कि राजा तो हमें देखते ही नहीं। और उन रानियों ने जलन के कारण ईर्ष्यावश उस 5 साल के बच्चे को जहर देकर के मार डाला। राजा की एक पत्नी को बेटा हुआ, बाकियों को कुछ हुआ नहीं। तो बाकी रानियों ने क्या किया? जहर देकर के उस 5 साल के नन्हे से बच्चे को जहर देकर मार डाला। बच्चा सोया सोता ही रहा। राजा रोए, रानी रोई, महाराज क्या 5 साल का बच्चा चला गया। तभी संत नारद जी आए। नारद जी से कहा, महाराज मेरा बेटा जीवित करो। नारद जी ने कहा, जो मर गया सो मर गया, अब कौन लाएगा? चरणों में चित्रकेतु गिर पड़े, आप तो सर्व सामर्थ्य संत हैं, जीवित कीजिए, मेरा पुत्र चाहिए मुझे। मैंने तो जी भर के उसे अभी निहारा भी नहीं, उसकी तोतली सी भाषा मैंने सुनी ही नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। नारद जी ने बहुत समझाया कि राजन आप जैसे ज्ञानियों को पुत्र मोह शोभा नहीं देता। नहीं माने। तब नारद जी ने हाथ में जल लेके मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। और उस बच्चे ने जो बात कही वो आपके और हमें सुनने लायक है। ये समझो कि शायद हमारे और आपके लिए ही ये घटना घटी। जब मरा हुआ बच्चा जीवित हुआ 5 वर्ष का, तो उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप कौन हैं? उस पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं। ना पिताजी,
कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म के आप पिता, किस जन्म का मैं पुत्र। हमारा कई बार जन्म हो चुका है इस धरा पर, हमारा कई बार। जो आपका आज बेटा है, ये हो सकता पिछले जन्म में आपका बाप हो, उसके पिछले जन्म का भाई हो, उसके पिछले जन्म का कोई हो। हर जन्म में बदल जाता है। एक बार आप जिसकी मां बन जाती हो, फिर दोबारा जीवन में आप कभी उसकी मां नहीं बनती। एक बार ही आपकी कोख से बच्चा जन्म लेगा, एक, अब अगले जन्म में दूसरा मिलेगा, फिर अगले जन्म में तीसरा, चौथा। हर जन्म में आपको संतान होगी, पर हर जन्म की अलग अलग होती है। इस बार ये बच्चा बना, अगली बार वो बनेगा, अगली बार वो बनेगा। उस 5 वर्ष के बच्चे ने कहा, पिताजी मैं तो अपना हिसाब किताब पूरा करने आया था। हिसाब किताब? अच्छा, ये जो आपकी पत्नी है, आपका पुत्र है, आपका परिवार है, ये आपका केवल हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी। हाँ, पत्नी का हिसाब पूरा हुआ, पत्नी अपने चली गई, जहां से आई वहां, और पति जहां से आया वहां चला गया। हिसाब किताब पूरा हुआ, जाओ। इस धरती पर कोई अखंड रहने नहीं आया मेरी मां, ये तो यात्रा है। इस यात्रा में आपने ट्रेन की यात्रा की होगी, मैया ओ मेरी मां। यहां भी सुनो ध्यान से, और देखो अपने अगल बगल वालों को कोई सो तो नहीं रहा है। वैसे क्या करें, मौसम ही गर्मी का है, जरा सी शांति मिली तुरंत नींद आती है। हम बड़ा पाप कर रहे हैं, आपको सोने भी नहीं दे रहे। हमसे ये पाप होता है। आपने कभी ट्रेन की यात्रा की मेरी मां? ट्रेन की यात्रा में क्या होता है, आपकी सामने वाली सीट में जो लोग बैठे हैं, उनका स्टेशन आती वो लोग उतर जाते हैं, तभी उसी स्टेशन से उसी सीट पर दूसरा आके बैठ जाता है। एक उतर गया, एक चढ़ गया। तो आप लोग भी देखो ना, दादाजी चले गए, तभी बहू के बेटा हो गया, पोता आ गया। एक उतर रहे हैं, एक चढ़ रहे हैं, एक चला गया, एक ये जीवन की यात्रा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना। हम लोग, आपने सुना है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ये जिंदगी एक सफर है, सुहाना सा यात्रा है, एक आ रहा है, एक तो आप लोग यहां तब तक हैं जब तक आपका स्टेशन नहीं आया। आया है तो उतर, पत्नी का आ गया, पत्नी उतर गई, पति का स्टेशन आ गया, पति उतर गया। उतरना पड़ेगा, ये हम मेहमान हैं, यात्रीगण हैं, स्टेशन आते ही उतर जाएंगे। आप लोग भी अपने अपने स्टेशनों में एक दिन उतरेंगे कि नहीं? हाँ या ना? उतरेंगे। इसलिए मृत्यु ही इस धरती का सत्य है। आएगी, जाना पड़ेगा, हंसते जाओ या रोते जाओ, जाना पड़ेगा। इसलिए परिवार से ज्यादा मोह ममता ना किया करो। बच्चे अच्छे हैं, जिम्मेदारियां निभाओ, पत्नी अच्छी है, जिम्मेदारियां निभाओ, पति अच्छा है, जिम्मेदारियां निभाओ। पर अंदर ये याद रखो कि एक दिन ये सब चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? तूने वही सृष्टि चला, जिस परमात्मा ने यह सृष्टि रची है, जिस परमात्मा ने, जिस विधाता ने यह सृष्टि बनाई है, वही इस सृष्टि को
चला रहे। इसलिए आपका और हमारा क्या काम है? जो तुम्हारा काम है अपना कर्म करना, करते रहो। शादी कब होगी बेटी की? कब होगी बताओ, डेट बताओ हमें, बेटी की शादी कब होगी? बोल दो मेरी माँ, जब भगवान चाहेंगे। बेटे का विवाह कब होगा? जब भगवान। सफलताएं कब मिलेंगी? कर्म तुम करते रहो। कर्म करना आपके हाथ में है, फल कब मिलेगा आपके हाथ में नहीं है, फल देने वाला ईश्वर है। फल आपके हाथ में। कल हमसे एक बच्चे ने कहा, महाराज जी फल के बिना कर्म कैसे कोई कर सकता है? भाई आजकल तो मजदूर आदमी पहले पूछ लेता है कितना दोगे, 500 लूंगा भाई दिन भर का। तो पहले आपको पैसा मिल जाता है, काम आपने पैसा तय कर लिया कि 500 या 1000, फिर आप कर्म करते हैं। तो देखो इन बातों के लिए, मजदूरी की बातों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। कर्म करने पर आपका अधिकार है, फल भगवान देगा। ये बात मजदूरी के लिए नहीं है। कुछ बातें हर जगह नहीं लगती ना भाई। 16 होल का पाना है पर हर होल में नहीं लगेगा। क्यों जी? पाना तो 16 होल का है, 13 होल का पाना है, पर जितना पाने में सिस्टम उससे बड़े बड़े भी तो बोल्ट होते हैं, सब जगह थोड़ी घुस जाएगा वो। क्यों? उसी प्रकार हर बात हर जगह लागू नहीं होती। उदाहरण से समझो, किसान खेत में बीज बो सकता है, फसल क्या होगी, कितनी आएगी, वो भगवान जानता है। तुम कर्म करो, मेहनत करो, उसका फल कितना मिलेगा? अरे आप अपने नौकरी करते हैं, आप नौकरी करते हैं, अच्छे से नौकरी करिए। यदि आपका कर्म अच्छा होगा तो 20,000 रुपये महीने का मिलता है, पर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका बॉस आपको 50,000 भी दे सकता है अच्छे कर्म को देखकर। तो कर्म तू कर, फल कितना मिलेगा वो ईश्वर निर्धारित करेगा। निर्धारित तो आपने भी कर लिया है कि मैं 20,000 से कम में काम नहीं करूंगा, तो ये निर्धारण आपका कुछ जगह पर ही तो है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो गई है, अब बेटा होगा कि बेटी ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अंधा होगी कि लंगड़ी होगी कि लंगड़ा होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म तुमने किया है, परिणाम ईश्वर के हाथ में। वो देगा कि बेटा होगा कि बेटी, अंधी होगी कि गूंगी होगी कि लंगड़ा होगा कि क्या वो कि अच्छा होगा स्वस्थ होगा, सब ईश्वर के हाथ में। कर्म तुम्हारे, फल भगवान का। इसलिए कर्म तुम करो, फल कौन देगा? बोलो मेरी माँ। कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं है। और यदि आप कहें महाराज जी मैं तो फल पर भी अपना, तो भाई देखो फिर यदि आप शास्त्रों की बात नहीं मानना चाहते तो भी आप स्वतंत्र हैं, मत माने। हम तो जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं मानो। जो सिद्धांत है, जो सही है, 2 और 2 4 होते हैं। हम बता रहे हैं 2 2 4 होते हैं। हम कोई कहे नहीं जी मैं नहीं मानता कि 2 और 2 4, नहीं मान तो चूल्हे में जा, हमें क्या करना। हम तो मानते कि 2 2 4 होता भाई। अब तू नहीं माने तो तू जा भाई। हम मानते हैं कि कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं है। अब कोई ना माने तो भाई साहब आपकी स्वतंत्रता है, हम जबरदस्ती नहीं करते। चलिए अब देखिए कि इस धरती पर श्री इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया। उनके वृत्तासुर चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनका पुत्र मर गया। उन्होंने पुत्र ने ये ज्ञान दिया, पिताजी मैं आज आपका हूं, कल किसी और का था, जा रहा हूं। पुत्र के ज्ञान से इनका हृदय परिवर्तित हो गया। आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि देखो मैया, ज्यादा मोह ममता में ना उलझा करो। संसार की मोह ममता लोगों को जीने नहीं देती। बूढ़ी बूढ़ी माताएं उलझी पड़ी हैं, मेरा ये मेरा वो, मेरा मरने का समय है, अपना भगवान में मन लगाओ। तुम्हारा कोई नहीं, अब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। भगवान में मन लगाओ, ना पोता पोती ना नाती से ना जमाने से कल्याण नहीं होगा। भगवान का नाम जपो तो 84 के चक्कर से बच जाओगी, नहीं फिर पप्पू की मम्मी बन के पैदा हो जाओगी।
फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ी रहोगी, उलझी रहोगी। फिर हर बार हमें आपको भागवत सुना सुना के ये ज्ञान देना पड़ेगा। फिर नहीं मानी तो फिर डब्लू की अम्मा बनोगी। क्यों मैया? तो और कितनी बार डब्लू की अम्मा बननी है आपको? एक बार में पेट नहीं भरा। हमारी माताओं का तो फिर भी पेट भर जाता है, इसलिए बुढ़ापे में हमारी माताओं का सिर ऐसे ऐसे हिलता है। आपने देखा है जब बुढ़ापे में सिर हिलता है ना, स्त्रियों का और पुरुषों का दोनों का अलग अलग ढंग से हिलता है। पुरुषों का सिर ऐसे हिलता, भगवान कहते हैं क्यों दोबारा आओगे संसार में? पुरुष कहता आऊंगा। और महिलाओं से पूछते हैं भगवान स्त्रियों से, क्यों आप आओगी दोबारा? महिलाएं कि नहीं महाराज, बहुत खा लिया, लातें बातें, अब नहीं आऊंगी। महिलाएं फिर भी समझदार होती है, मना कर देती, अब नहीं आऊंगी। मैया आपका क्या विचार, दोबारा आओगी? यदि भगवान की शरण में आ गए, भगवान के चिंतन में लग गए, तो आप कभी नहीं आएंगे अब लौट के संसार में, सदा भगवान के बन के रहोगे। अब आप कहेंगे महाराज जी, हम एक पंचायती मैया मेरे पास आई, बोले महाराज जी हमारा मोक्ष हो जाएगा तो फिर पड़ोसन से बतख्याव कौन करेगा, प्रपंच कौन करेगा? तो कई लोग तो इसलिए मोक्ष नहीं चाहते कि पड़ोसन से पंचायत भी तो करनी है। तो मैया आप लोगों को पंचायत करनी हो तो फिर आपका भी प्रोग्राम कैंसिल करें। इसलिए मेरी मां इंद्र के द्वारा वृत्तासुर युद्ध में मारे गए और वृत्तासुर का उद्धार हुआ भगवान नाम से। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बन के आए। भगवान के एक भक्त का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटी उम्र से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, और कई लोग बुढ़ापे में भी भगवान का चिंतन नहीं कर पाते। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत मैया, अब तो मन भगवान में लगाओ। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से ही श्रीमन्नारायण 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 जपते। एक दिन पिता ने पूछा क्यों रे, ये किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये भगवान का नाम है, आप भी जपो। बड़ा गुस्सा हुआ और पढ़ने के लिए भेज दिया संडा मर्क के यहाँ पुत्र को। जब प्रहलाद जी पढ़ लिख कर आए तो पूछा क्या पढ़ा तूने? तो प्रहलाद जी ने कहा मैंने 9 चीजें बढ़िया बढ़िया सीखी। भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया जी? 9। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। पहली भक्ति क्या है? 9 भक्तियां होती हैं, 9 में एक भी आपके अंदर आ गई तो कल्याण हो जाएगा। पहली कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, कथा सुनना पहली भक्ति है। इसलिए कहता हूं काम बराबर किया करो, घर का जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर कथाएं सुनते रहा करो, भगवान का नाम जपते रहा करो। टीवी पे नहीं तो यूट्यूब पर, आप अपना मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, यूट्यूब पर ये कथा आपको सुनने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लेना ताकि हमेशा आप कथा से जुड़े रहें। आज के युग में जो कथाएं हैं ना यूट्यूब के द्वारा घर घर पहुंचे। ये बताइए आप लोग कथाएं सुनते हैं कि नहीं काम करते हुए? कौन कौन सुनता है हाथ उठा लो। मैया आप नहीं सुनती हो? मेरी माँ सुनती हो मैया कथा? काम करते हुए कथा सुना करिए, कथाएं ना छूटे। कथा छूट गई इसका मतलब है सत्संग छूट गया, और सत्संग छूट गया मतलब एक बात बताओ, ये जो सांड होता ना, सांड बैल जब तक खूंटे में बंधा है तब तक ही आप सुरक्षित हैं, और यदि खूंटा तोड़ लिया या उखाड़ लिया या छूट गया तो ये ऊधम मचाएगा पूरे गांव में, पूरे घर में। बैल, हाँ या ना?
तो आपका मन ही बैल है। सत्संग के खूंटे से बांध के रखोगे तो मन कंट्रोल रहेगा, और सत्संग छोड़ दोगे तो बहुत ऊधम मचाएगा आपका मन, आपको बड़ा परेशान करेगा। ये मन ही आपका बैल है, कभी यहाँ भागेगा, कभी यहाँ भागेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाए। इसलिए इस मन को सत्संग के खूंटे से बांध के रखो। एक भी दिन सत्संग नागा ना हो, सत्संग ना, यदि सत्संग नहीं, जैसे भोजन शरीर को पुष्ट करता है, ऐसे सत्संग भजन भगवान का आत्मा को पुष्ट करता है, मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। इसलिए सत्संग रोज चाहिए, ज्यादा नहीं तो 1 घड़ी, आधे की पुनियाद। हम ये नहीं कहते 3 घंटे सुनो, आप 1 घंटे भी सुन सकते हैं, आधा घंटा ही सही, अरे 10 मिनट ही सही सत्संग किया करो। बिना सत्संग के संस्कार आएंगे ही नहीं, ना आप में ना आपके बच्चों में। संस्कार कहां से आएंगे मेरी मां? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के संस्कार आ ही नहीं सकते। इसलिए आज के युवाओं को, आज के नौजवान बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को कथाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। ये रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए सत्संग से जुड़ेंगे, संस्कारों से जुड़ेंगे, मार्ग अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। इसलिए पहली भक्ति क्या है? कथा। बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ। क्या है पहली भक्ति? कथा सुनना। दूसरी भक्ति क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंग। कथाएं सुनो, पर कथाओं से भगवान से प्रेम करना दूसरी भक्ति है। भगवान से क्या करना दूसरी भक्ति है? भगवान से क्या करेंगे? क्या करेंगे भगवान से मैया? अभी आप लोग किन से प्रेम करते हो बताओ? बोलो मेरी माँ। एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया, तो उसके होने वाले पति ने उसको एक अंगूठी दी, रिंग दी, अंगूठी। अब वो अंगूठी पहनती है और अपनी सहेलियों को बताती, देखो मेरे होने वाले उन्होंने दिया, देखो देखो, ऐसे दिखा रही है, ऐसे। एक संत जी वहां से निकले, पूछा बेटी क्या हुआ? महाराज मेरे होने वाले पति ने दिए। संत जी ने कहा बेटी तुझे तेरे होने वाले पति ने अंगूठी दी तो अंगूठी याद है, जिसने अंगूठी दी उसे याद करती हो, पर जिसने उंगली दी अंगूठी को पहनने की उसे भूल गई हो। ये कैसा न्याय है? जिस परमात्मा ने उंगलियां दी, जिस परमात्मा आपको कोई रानी हार दे दे तो आप याद रखोगी, लेकिन जिस परमात्मा ने रानी हार पहनने को गला दिया है उसे तो आप याद करती ही नहीं हो। भगवान की तरफ ठेंगा है, ले भगवान, और संसार की तरफ प्यार है, हम तो इनसे प्यार करेंगे, इनसे प्यार करेंगे क्योंकि इन्होंने तो ये दिया वो दिया, और भगवान ने शरीर दिया तो भगवान के लिए कुछ नहीं। अब बताओ मेरी माँ, सोना देने वाले को याद करना है कि शरीर देने वाले को? बोलो मेरी माँ। तो प्यार किससे करना है? सोना देने वाले से या शरीर देने वाले से? पति से प्यार करती हो, भगवान से नहीं करती हो। पति के द्वारा आपको पुत्र मिलता है, पति से प्यार है, भगवान से भी तो करो। उसने शरीर दिया है, शरीर ही नहीं होता तो फिर कोई कहानी ही नहीं होती। इसलिए पत्नी से प्यार करो, पति से भी प्यार करो, पर जरा सा प्यार करो, बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए संसार के लोगों से। इनका काम तो जरा से में हो जाता है, पति पत्नी परिवार बच्चों का। इनसे ज्यादा प्यार क्या करना? ज्यादा प्यार तो गिरधर गोपाल से, इनसे
संसार के लोग, आप लोग अपने पति से प्यार व्यार नहीं किया करो, ना पत्नियों से, पति करे ना पति कोई ना करे। हम बताते हैं आपको कैसे काम चलता संसार का। आप अपने पति से बस ऐसे ही कह दिया करो, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही ऊपरी मन से, बहुत अच्छे हैं, आप जैसा पति भगवान सबको दे, पति फूल के गुब्बारा हो जाएगा। ले कहां तुम प्यार व्यार उड़ेल रही हो व्यर्थ का। जहां काम सुई से हो जाए वहां तलवार निकालने की क्या जरूरत है। और पत्नी अपने पति को ये कहती रहे आप बड़े अच्छे हैं, और पति लोग, आप पति लोग ध्यान से सुनो, पत्नी से ज्यादा प्यार व्यार करने की जरूरत नहीं है। ये प्यार, क्योंकि प्यार भगवान से करना चाहिए। ज्यादा प्यार कर लोगे, कल को नहीं रही तो रोने पड़ेगा उसके नाम पे। सुनो, तो आप पति लोग पत्नी से कैसे प्यार करें, केवल ये कहा करो तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर लग रही हो आज इस साड़ी में, और आज की दाल जो तुमने बनाई गजब बनाई, ऐसे कहते रहा करो थोड़ा, है ना? आप पत्नी की जरा झूठी तारीफ करते रहो तो फूल के गुब्बारा रहेगी। कुछ नहीं करना, संसार के लोग तो जरा जरा सी बातों में मान जाते हैं, है ना? जैसे छोटे से बच्चे को मम्मी रुपया भर का लॉलीपॉप दे देती है, वो लॉलीपॉप चाटने में लगा है, माँ अपना सारा काम कर लेती है। जैसे जरा से छोटे से बच्चे को माँ लॉलीपॉप में बहला देती है, ऐसे संसार को थोड़ा थोड़ा सुख का लॉलीपॉप ही तो चाहिए। भगवान को सच्चा प्यार चाहिए तो भगवान को प्यार करो, संसार से व्यवहार करो। संसार से क्या करना है? व्यवहार। प्यार संसार से नहीं करना। संसार के लोगों को दिल में नहीं दिमाग में रखना है। भगवान ने आंखें कितनी दी मैया? जोर से बोलो, आंखें कितनी, कान कितने, हाथ कितने, पांव कितने, और दिल कितने दिए? दिल कितने? क्यों? जब भगवान ने आंख दो दी तो दो आंख किसके लिए? एक आंख किसके लिए? एक आंख से सदा भगवान को देखा करो, दूसरे आंख से सदा परिवार को, घर को, व्यापार को देखा करो। एक कान से संसार की बातें सुना करो, दूसरे कान से भगवान की कथाएं सुना करो। एक हाथ से सदा व्यापार को, परिवार को पकड़ के रखो, दूसरे हाथ से सदा परोपकार करते रहो। एक पांव से चलकर अपने परिवार की इच्छाएं पूरी करो और दूसरा पांव सदा भगवान के ध्यान, दर्शन, कीर्तन, भजन के लिए हो, ऐसा हो। अब दिल कहां लगाना है मैया? दिल कहां लगाना है? अब बताओ, दिल किसे देना है? अपने पति को, अपनी पत्नी को, या भगवान को? दिल किसे देना है? जोर से बोलो मेरी माँ। दिल किसे देना है? बोल दो मेरी माँ। दिल किसे दोगी? तो फिर पति को तो आप कहती भी तो हो दिल दे दिया, नहीं दिया आपने? अच्छा, आप लोगों ने बचा के रखा है। तो जिनका दिल अभी सही सलामत है, बचा हुआ है, टूटा फूटा नहीं है, खंडित नहीं हुआ, वो अपना दिल भगवान को दें। और जिनका टूट फूट गया है, तुरंत उसका इलाज कराएं, ठीक करें और इलाज करा के भगवान को दें। तो अपना दिल किसे देना मेरी माँ? भगवान को। दिल में किसे बिठाना है? और पति को कहाँ बिठाएंगे? पति को दिल में नहीं, पति को दिमाग में। पत्नी को दिल में नहीं, पत्नी को दिमाग में। बच्चों को दिल में नहीं, बच्चों को दुकान, मकान, फैक्ट्री दिल में नहीं, दिमाग में। क्योंकि दिमाग में जो बात होती है जल्दी निकल जाती है। पत्नी ने पति से कहा जरा 2 किलो गुड़ और 2 किलो शक्कर और 2 किलो घी लेके आना। पति आए, पत्नी ने कहा सामान कहाँ है? तो पति बोलता तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहाँ से निकल जाती हैं? जो बात दिमाग में होती है निकल जाती है। इसलिए परिवार को दिमाग में रखोगे
तो जल्दी निकल जाएगा। मरने के पहले मन भगवान में लगा रहेगा, दिमाग से सब चीज़ें निकल जाएंगी। और कहीं परिवार को आपने दिल में रख लिया तो कभी नहीं निकलेगा। और ये मरते समय फिर यही लोग याद आएंगे। मरते समय पत्नी याद आ गई तो अगले जन्म में तुम्हें स्त्री बन के आना पड़ेगा। और मरते समय कहीं पुरुष याद आ गया तो तुम पुरुष बन के आ जाओगी। यही गोल गोल चक्कर, फिर मर गई फिर जन्म लिया, फिर मर गई फिर जन्म लिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यही गोल गोल चक्कर ही लगाना है क्या? गोल गोल चक्कर से बचना है तो दिल सदा भगवान के लिए और दिमाग सदा परिवार के लिए। पत्नी, परिवार, पुत्र को सबको दिमाग में रखो। मरने के पहले सब डिलीट कर देना, सब खत्म, कुछ न रह जाए। क्यों जी? पति का चिंतन करते करते मरने का विचार है क्या आपका? अगले जन्म में पुरुष बनोगी फिर। आप जितनी महिलाएं बैठी हैं, अधिकांश महिलाएं आप पिछले जन्म में पुरुष थीं। अच्छे खासे आप मर्द थे, पर जब मरे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? पत्नी पत्नी लो, खुद बनी पड़ी हो, अब किसी की पत्नी लो और लो, पत्नी पत्नी करो और जपो पत्नी पत्नी की माला, है ना? जब पुरुष मरता है तो स्त्री का चिंतन करता है, इसलिए वो स्त्री बन के आता है। और जब स्त्रियां मरती हैं तो पुरुष, हम लोग स्त्रियां थे पिछले जन्म में, हम स्त्री थे किसी की, और मरते समय अपनी पत्नी, पुरुष का ध्यान किया, मेरे पति का तो लो पति बनना पड़ा। इसलिए ना स्त्री का ध्यान हो ना पुरुष का ध्यान हो, ध्यान केवल गिरधर गोपाल का हो, तभी कल्याण है। नहीं तो ये गोल गोल चक्कर तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। समझ रही हो ना मेरी माँ? तो अब आप लोग मरते समय किसका ध्यान करेंगे बताओ जल्दी? किसका? पत्नी का, पुत्र का, परिवार का? ना जी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। तो आप लोग मरते समय बिल्कुल सावधान रहेंगे, यहां वहां मन नहीं, केवल भगवान के श्री चरणों में। आप लोग ना दुनिया वालों को देखते देखते मर जाओगे, दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। लोग तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। अब तुम ध्यान करते करते मरे हो दुनिया का, तो फिर जाओ 84 के चक्कर में। इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन, संसार का बिल्कुल स्मरण ना हो। दुनिया के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे मर रहे हैं, और दुनिया के लोग सारी फॉर्मेलिटी तभी निभाएंगे जब आप मरने लगेंगे। जब आदमी मरने लगता है ना, रिश्तेदार लोग, परिवार आते हैं, हिलाते हैं, भैया हमें पहचानो, नहीं पहचान रहे, राम राम गए, हिलाते हैं लोग, पहचानो पहचानो। और दुनिया के लोग कहते हैं हमें पहचानो, कोई ये नहीं कहेगा उस समय कि अब भगवान को पहचानो, केवल ये दास अनिरुद्ध ही कह रहा है भगवान को पहचान लो। दुनिया तो यही कहेगी हमें पहचानो, हमें पहचानो। एक हम ही हैं जो कह रहे हैं भगवान को पहचान लो, और दुनिया के लोग कोई पांव पकड़ के हिलाए, कोई कंधा पकड़ के हिलाए। एक बार तो ज्यादा लोग आ गए, गिर गए ऊपर, लो बढ़ऊ निपट गए। और सुनो, जब आदमी मर जाता है तो जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं ना,
वो लोग भी रोते हैं आपके लिए। कैसे? चाय पी पी के। जब आपके यहां कोई मर जाता है ना, और खासकर कोई शाम को कोई मरे, तो फिर रात भर उसकी बॉडी को रखना पड़ता है। फिर पड़ोसी लोग अपना पूरा धर्म निभाते हैं, अदरक वाली चाय लाते हैं। मत रो, थोड़ा चाय पी लो, थोड़ा पी लो चाय। एक बहन बोली, सुनो ठंडी पड़ रही है, चाय ठंडा रही है, थोड़ा पी लो। अब लो, रोने वाले लोग थोड़ा आंसू वासू पहुंचे, कुल्ला वल्ला किए, थोड़ा चाय। और चाय देखती वही आंख और दिखा रही है। काहे आंख दिखा रही? अदरक कम पड़ा है। लो, आदमी मरा पड़ा है और यहां अदरक वाली चाय चल रही है। दुनिया के लोग चाय पीना तब भी नहीं छोड़ेंगे जब आप मरे पड़े होंगे। सही है या गलत है? कड़वा है पर सत्य है। आप कहते थे मेरे बिना क्या होगा, तुम जाओ तो सही, चाय रहेगी यहां। चाय तो उस दिन भी लोग नहीं छोड़ेंगे जब आप मरोगे। ऐसी दुनिया का चिंतन कर रहे हो जो तुम्हारे मरने पर भी चाय पिएगी। क्यों नहीं भगवान का चिंतन कर लेते? क्यों नहीं अपना कल्याण कर लेते? क्यों दुनिया की झूठी मोह ममता में उलझे पड़े हो? कब समझोगे? ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, ये रोती भी है चाय पी पी के। हाँ या ना? पड़ोसी लोग आते हैं ना, और उस दिन और ज्यादा, सामान्य दिनों से ज्यादा चाय पीता है आदमी, क्योंकि फोकट की मिलती है। पड़ोसी लाला के देते हैं, इस घर की अलग स्वाद वाली इलायची वाली, इस घर की लौंग वाली, इस घर की अदरक वाली, और खूब ले चाय 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 चाय। वो मरा पड़ा है, थोड़ा उसको भी पिलाओ। अब वो नहीं पिएगा, तुम ही पियो। और कहते हैं बड़ा प्यार करते हैं। किससे? उस आदमी से नहीं, चाय से। और तुम्हारे लिए वो जीता रहा, सब करता रहा, और यहां देखो ये दुनिया ऐसे ही है। इसलिए सारा संसार झूठा है, एक श्री कृष्ण सच्चे हैं। बात कितनी जल्दी आपकी समझ में आ जाए हम नहीं जानते। आ जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर आपकी चाय ही ठीक है, क्या करो। तो दूसरी भक्ति है भगवान से प्रेम करना, तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान अपने माँ की, अपने पिता की, अपने गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। आप में से कितने लोग अपने बड़े बुजुर्गों के चरण रोज दबाते हैं या हफ्ते 15 दिन में दबाते रहते? कौन कौन? आपकी माँ है तो आप माँ के चरण दबाते हैं? क्यों नहीं दबाते? आप दबाते हैं अपनी माँ के चरण रोज? कभी कभी? कितनी माँ है आपकी? एक। आपकी एक माँ है तो आप कभी कभी पांव दबाते हैं। ये दास अनिरुद्ध की 240 माएँ हैं, मैं रोज पांव दबाता हूं अपनी माँ के। मैं 240 माँ के पांव दबा सकता हूं रोज, तो और आप एक माँ के नहीं दबा सकते? अपनी माँ के पांव आप नहीं दबाएंगे तो पड़ोसी आएंगे। आप अपनी माँ का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इसलिए वो बेटा अच्छा नहीं है जो बहुत दौलत कमाता हो, वो बेटा बहुत अच्छा है जो माँ का बहुत आशीर्वाद लेता हो, जो माँ की दुआएं लेता हो, वो बेटा सबसे उत्तम है। इसलिए अपनी माँ का ध्यान रखना आप सभी पुत्रों की पहली जिम्मेदारी है। बताइए, पत्नी का ध्यान रखना, पुत्र का ध्यान रखना और माँ का ध्यान रखना, इन तीनों में पहला ध्यान किसका रखना चाहिए? और आपकी जिम्मेदारी क्या है? पहला पत्नी, दूसरा पुत्र, तीसरी माँ। बताइए इन तीनों में ध्यान सबसे ज्यादा आपको किसका रखना चाहिए? जोर से। अपनी माँ का। पहला ज्यादा ध्यान अपनी माँ का रखो, फिर अपने पत्नी का ध्यान रखो, फिर अपने बच्चों का ध्यान रखो। सबकी जिम्मेदारी आपको निभानी है। केवल पत्नी पुत्र लेके आप चले गए और बूढ़ी माँ अपना बुढ़ापे में बनाती खाती रही, ये तो न्याय नहीं है। क्या आपकी माँ ने कभी आपको अकेले बना के खाने दिया? ऐसा हुआ किसी दिन के माँ बैठी है और बेटा बना के खा रहा हो? ना,
माँ बीमार होती है तो भी तुम्हें बनाने नहीं देती, मैं ही बनाऊंगी बेटा, तू बैठ के खा। गरम गरम रोटियां लाती है। और वही माँ जब बुढ़ी हो जाती है तो अपनी लुगाई को लेके चला जाता है बेटा दूसरे नगर, दूसरे शहर में। बूढ़ी माँ अकेली बना बना के खाने के लिए मजबूर हो जाती है। इन माँओं की दुर्दशा का कारण पड़ोसी नहीं है, इन माँओं की दुर्दशा का कारण खुद का बेटा है। काश इन बेटों को थोड़ी अक्ल होती, थोड़ी समझ होती कि वो अपनी माँ का ध्यान रखें। पत्नी का ध्यान बहुत रखते हैं, बच्चों का ध्यान बहुत रखते हैं, पर अपनी माँ का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। कुछ बच्चे जो नहीं रखते, हम उनके लिए कह रहे हैं, सबको नहीं। बताइए आपकी जिम्मेदारी है या नहीं अपनी माँ का ख्याल रखने की? आजकल के बच्चे केवल अपनी पत्नियों की बात मानते हैं, केवल पत्नियों की, अपनी माँ की कभी सुनते भी नहीं। एक बेटे ने कहा, महाराज मेरी माँ के पास मैंने नौकर लगा रखे हैं सेवा के लिए। तो मैंने कहा अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए भी 2-4 नौकर छोड़ दे, तुम लोग ही प्यार करते रहना, हम तो व्यस्त हैं। पत्नी से प्यार खुद करता है और माँ के लिए नौकर, कैसी विडंबना है। इतनी भी व्यस्तता क्या है भाई कि मां के लिए समय नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, और मेरी जितनी यहां माएं बहनें बैठी हैं, आप अपनी अपनी सासों की सेवा करना बुढ़ापे में, नहीं तो जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं करोगी तो कल आपकी भी बहू आएगी, फिर वो भी हाथ खड़ा करेगी, नहीं करूंगी। फिर मत कहना मेरे भाग्य में तो भगवान ने दुख लिखा है। अब तुम चली ही उस रास्ते पर हो तो लिखा है। इसलिए पेड़ लगाए, पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? जो बोया है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप सबकी कितनी माताएं हैं? चौथी भक्ति गुरुजनों की सेवा करना, तीसरी भक्ति भगवान के गुणगान करना, चौथी भगवान का नाम जपना, पांचवी सज्जन बनकर के भगवान का ध्यान करना, छठी सब में भगवान का दर्शन करना, सातवीं संतोष रखना, आठवीं और समर्पण कर देना भगवान के चरणों में। ये नवधा भक्ति सुनाई। प्रहलाद जी को उठाकर पटक दिया हिरण्यकश्यपु ने, तेरा भगवान कहाँ है? होलिका में होलिका इत्यादि मारना चाहती हैं, नाना प्रकार के प्रयास किए पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका ना हुआ। अंत में प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, सब जगह। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। जो खंबे पर प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान ने प्रकट होके नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यपु नाम के दुष्ट का उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, बस यही चाहिए। अर्थात प्रहलाद जी ने निष्कामता मांगी, कोई कामना ना हो। कृपा हुई, भगवान ने उन्हें राज पद दिया, परम पद दिया। फिर एक बार भगवान हाथी को बचाने हरि बनकर आए, समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी बनकर आए, मोहिनी। और इसके बाद भगवान राजा बलि के लिए बामन बन के आए। 3 पग में राजा बलि, 2 पग में सब नापा, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। लक्ष्मी जी भगवान को लेकर गई, मछली बनकर आए। सूर्य वंश में दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम बन के प्रकट हुए। भगवान इन्हीं के वंश में, राम जी के वंश में राजा सगर हुए, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट करने के लिए भगीरथ जी को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इनके वंश में भगवान श्री भगवान के परम भक्त हुए हैं, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है, अम्बरीश। और इन्हीं के वंश में आज खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर दशरथ जी के 4 बच्चे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हम राम जी की कथा कल आपको विस्तार से सुनाएंगे, कुछ चरित्र। राम जी का जन्म हुआ, बड़े सुंदर ढंग से भगवान विश्वामित्र जी लेकर गए, सिया स्वयंवर हुआ। भगवान ने अपनी लीलाएं आगे की, रावण इत्यादि को मारा है और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। चर्चा बड़ी अद्भुत है राम जी की, कल हम आपको राम कथा
कुछ विस्तार से सुनाएंगे। आइए भगवान राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा में प्रवेश करें। भगवान चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। कंस बहन को विदा कर रहा था कि आकाशवाणी होगी, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जेल में बंद कर दिया। भगवान मारना चाहा वसुदेव जी को, देवकी को मारना चाहा कंस ने। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, रोका, बहन को मारोगे पाप लगेगा। जेल में बंद किया। माता देवकी के पहले पुत्र को कंस ने मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए बलराम बनकर। भगवान ने माता देवकी के गर्भ को निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया और बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलदाऊ भैया की। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान प्रकट हो गए माता देवकी के गर्भ में। देवता स्तुति कर रहे हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और भगवान श्री कृष्ण को लेकर जब वसुदेव जी सब ने स्तुति की और अपने अपने घर गए, और जब भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव देवकी ने दर्शन किया, भगवान ने कहा मैं गोकुल छोड़ के आइए। अब भगवान को लेकर जाने लगे, जेल के ताले इत्यादि खुले हैं, अब भगवान को लेकर पहुंचे हैं। उसके बाद यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया, उस कन्या को लेकर आए, जेल के ताले बंद हो गए। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई है। पत्थर पर पटका, हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। मूर्ख, मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका। और यहाँ सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यहाँ माँ जगत जननी जगदम्बा अपने धाम को पधारती हैं और यहाँ सारे ब्रजमंडल में उत्सव चालू हुआ। सारे ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। आप सभी को भी लाला के जन्म की